गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब तो बहुत कम टाइम बचा है, बिल्कुल गिनती गिनती के दिन। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपना इंट्रो ऐसे रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आप लोग से इंटरेक्शन किए हुए। और इस समय मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और 4 तारीख से मेरी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। और अभी तो मैंने टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है और बस अभी 10 दिन तो बचे हैं। 10 दिन में मैं कर लूँगी प्रिपरेशन। हालांकि बहुत ज़्यादा चैप्टर आ रहा है बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही। और ये पीछे मैंने पूरे बायो के वो चैप्टर्स को नोट डाउन करके थोड़ी चिपकाया हुआ है अपने वॉल में, क्योंकि जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी रीड करती जाऊँगी इनमें टिक लगाती जाऊँगी कि मैंने कितनी बार किस चैप्टर को पढ़ा है। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी नहीं बनाई है आज, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो फिजिक्स में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं उसका लेक्चर ही देख रही थी। वर्क एनर्जी एंड पावर का 1 शॉट देखी हूँ मैं। उसके बाद बायो में मैंने क्या पढ़ा है? बायो का तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ क्योंकि अब कोचिंग में बायो का कोर्स कंप्लीट हो गया है। और अभी जो संडे आएगा ना 28 तारीख को, उसमें टेस्ट भी नहीं है क्योंकि अब सीधे डायरेक्ट टेस्ट होगा 4 तारीख को। 4 तारीख को हम लोग की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो अब डायरेक्ट वही टेस्ट होगा, बीच में कोई भी टेस्ट नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपने से बायो पढ़ना स्टार्ट कर दूँ क्योंकि एनसीईआरटी तो रीड करनी रहती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो अब मैं खुद से ही पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और टेस्ट में भी बायो में ज़्यादा चैप्टर नहीं आएंगे, मतलब एक टेस्ट में सिर्फ 2-3 ही चैप्टर आएंगे। तो 3 चैप्टर को तो मैं 3 दिन में पढ़ ही सकती हूँ बायो के, और क्वेश्चन भी साथ में लगा सकती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा 4 दिन बचेंगे उनमें मैं और एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ूँगी बायो के, क्योंकि अपने से पढ़ना अब ज़रूरी है। अब तो खुद से सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग हिसाब से अब नहीं चल सकते, और अब तो कोचिंग कंप्लीट भी हो गई। तो यही था गाइस, थोड़ी बहुत अपडेट मेरे पढ़ाई की। और अब तो मेरे कोचिंग में आई थिंक सिलेबस तो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, सिर्फ बायो बस का कंप्लीट हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। गाइस यही था मेरे सिलेबस का अपडेट कि क्या कैसा हो गया मेरा सिलेबस। और अभी तो मेरे कोचिंग में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बाकी है। बट जल्दी से केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दे कोर्स तो मैं कोचिंग जाना बंद कर दूँ। उसके बाद या फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी या फिर मैं घर में ही पढ़ूँगी, जैसे मतलब जिस हिसाब से होगा मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि अभी रूम में भी सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं और अभी जो एक और दीदी रहती हैं वो अभी नहीं है फ़िलहाल में। तो मैं अपने रूम में अकेले ही रह रही हूँ, तो पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। तो देखती हूँ अगर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, अगर मेरे घर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नहीं तो फिर मैं घर में ही पढ़ूँगी। और अब तो 12-13 घंटे की स्टडी कंपलसरी है क्योंकि 2-3 महीने बचे हैं और इसमें ही रगड़ के मेहनत करने हैं जिससे कॉलेज मिल जाए और पूरे साल की मेहनत थोड़ी सफल हो जाए। कोचिंग जाते जाते क्योंकि थक गए हैं और बहुत, अब तो कोचिंग जाने का एक भी मन नहीं करता है, पर जाना पड़ता है क्योंकि अभी केमिस्ट्री का कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है और ऊपर से केमिस्ट्री में चल रही है ऑर्गेनिक, तो फिर तो अब तो और ही जाना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनिक तो वैसे भी मुझे थोड़ी टफ लगती है। तो बस अब 2-3 महीने बचे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मतलब अपना 200% देना है जिससे कॉलेज मिल जाए और सारी मेहनत का फल मिल जाए 5 मई को। तो या गाइस, तो अभी आप लोग ने मेरी पीड़ा तो सुनी ही होगी कितना दुख है मुझे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज़ अभी सिर्फ 3 महीने और बचे हैं, तो उसके लिए मेरी कुछ स्ट्रेटजी है खुद की, वो मैं खुद फॉलो करूँगी। आप लोग मत करना, क्योंकि जैसा आप लोग अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हो उस हिसाब से पढ़ना, कभी भी दूसरों के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है कि अभी कोचिंग में जो भी चल रहा है वो चल रहा है, मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी थोड़ा बहुत। बाकी मैं खुद से पढ़ना भी स्टार्ट करूंगी क्योंकि 3 महीने बचे हैं और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, तो अब खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी पहले मेरे टेस्ट में आएंगे 12th के सिलेबस आना स्टार्ट होंगे। तो अभी मैं इसलिए मैं बायो 12th का पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ रही हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री में मेरे पहले आएगा
जो 4 तारीख को मेरी टेस्ट सीरीज होगी उसमें केमिस्ट्री में IUPAC और आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और एक और चैप्टर आ रहा है। मतलब इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं, तो अभी मैं उनको कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। एंड फिजिक्स में भी मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर आ रहा है, तो उसको भी मैं पढ़ूँगी। और फिजिक्स के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि मैंने वन शॉट तो सारे के ही देख लिए हैं, पूरी फिजिक्स मैंने वन शॉट देखी है और डिटेल भी लेक्चर लगाए हैं। तो अब मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगी, एक दिन मैं रिवाइज़ करूँगी और एक दिन मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाऊंगी। कम से कम मिनिमम क्वेश्चन मैं लगाऊंगी 100 to 150, मतलब चैप्टर के हिसाब से, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाऊंगी। ऐसा मेरा कुछ स्ट्रैटेजी है, तो ये रहेगा। और केमिस्ट्री में भी मैं पढ़ूंगी, एक दिन चैप्टर पढ़ूंगी और फिर अगर हो सकेगा तो उसी दिन उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाऊंगी या फिर अगले दिन लगाऊंगी। और केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे रहेंगे, 100-150 क्वेश्चन मैं हर चैप्टर के लगाऊंगी। तो ऐसा कुछ तो मेरा प्लान है अभी। और बायो का मैं पढ़ती जाऊंगी, क्योंकि बायो के चैप्टर्स भी कम ही आ रहे हैं टेस्ट में। जैसे एक टेस्ट हुआ तो उसमें 3-4 चैप्टर ही आ रहे बायो के, तो 2-3 चैप्टर तो मैं पढ़ लूँगी 2-3 दिन में। सो गाइज़, अभी फिज़िक्स में जो मेरा बैकलॉग है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी मुझे रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। अभी मैंने रे ऑप्टिक्स एक भी बार नहीं पढ़ा है। उसके बाद मुझे वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना है। फिर 1D तो मैंने एक बार पढ़ लिया है, पर मैंने MR सर से डिटेल लेक्चर देखे थे 1D के, जिसमें उसमें अप्रॉक्स 10 से 12 लेक्चर थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं आयुध सर से एक बार इसका वन शॉट देख लूँ 1D का। हालांकि मेरे पास इसका नोट्स बने हुए हैं, बट मैं फिर भी एक बार इसका वन शॉट लगाऊंगी। देन इसके बाद अभी मुझे 2D पढ़ना है। और ये सारे चैप्टर तो मैंने पढ़ लिए हैं, क्योंकि मेरे कोचिंग में इनका टेस्ट भी था। शुरुआत में इनिशियल में मेरा इसका टेस्ट था, तो मैंने COM और कोलिजन तो पढ़ लिया है, बट मैं अभी फिर से इनका वन शॉट लगाऊंगी, वो भी आयुध सर से। उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर अभी मैं पढ़ रही हूँ रिसेंट में। और इसका 6 घंटे का लेक्चर है वन शॉट। तो मैंने 3-4 घंटे तो देख लिए हैं, बस मेरे को 2 घंटे और देखने हैं। तो इसके बाद मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये सारे लेक्चर मेरे अभी पेंडिंग में हैं और मुझे देखने हैं। तो मैं बता रही 2-3 चैप्टर तो मैं 2-3 दिन में पढ़ लूँगी। उसके बाद जो मेरे पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, वो मैं आगे की NCERT पढ़ती जाऊँगी अपने हिसाब से। तो यही कुछ मेरा प्लान है 3 मंथ के लिए। और सेल्फ स्टडी मैं 12 से 13 घंटे मिनिमम करूँगी, जितना। बाकी उसके आगे मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी, क्योंकि मुझे कॉलेज लेना ही लेना है कैसे भी करके। सो या गाइस, एंड बस अभी मैंने आपको जो पहले बताया फिज़िक्स का, तो ये चैप्टर मेरे ऐसे हैं जिनके मैंने अभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं और पढ़े भी नहीं हैं एक भी बार अभी। तो अभी मैं इनके 4-5 दिन में अभी लेक्चर कंप्लीट कर दूंगी। आज मेरा वर्क एनर्जी चल रहा है, ग्रेविटेशन मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद मेरा 2D बचेगा और रे ऑप्टिक्स बचेगा और वेव ऑप्टिक्स बचेगा। ये 3 चैप्टर बचेंगे, तो इनके भी मैं वन शॉट देके कंप्लीट करूँगी। देन इसके बाद जब ये टेस्ट में आएंगे तो फिर मैं इनके क्वेश्चंस लगाऊंगी और PYQ मैं अभी लगा लूँगी। फिर जब जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो जब मेरे टेस्ट में आएंगे तब मैं लगाऊंगी। सो दैट्स इट गाइज, यही था मेरा कुछ प्लान। अगर देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है, और नहीं होगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और बिना सेक्रीफाइस के कोई भी काम नहीं होता जीवन में। तो जितनी रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की, उतनी मेहनत तो देनी ही पड़ेगी। सो दैट्स इट गाइज। और आप लोग भी बताना आप लोग की क्या प्लान्स है, मतलब कैसे पढ़ रहे हो आप लोग। और आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अब देखो कब व्लॉग आता है, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ अपने चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जो भी यहाँ तक देख रहे हो। अब मिलेंगे फिर से नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।